हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, कुछ ही समय बचा है, बोलना चाहिए चंद ही घंटे बचे हुए हैं जब आपका कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म की जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। आपको मालूम है कि आज जो 30th ऑफ जुलाई है वो आपकी लास्ट डेट है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। हालांकि इसके बाद भी कर सकते हैं, बट वो जो एप्लीकेशन होगी वो लेट फीस के साथ होगी, जिसके लिए आपको 2000 रुपीज चार्ज दिया जाएगा आपसे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चाहेगा कि 2000 रुपए देकर वो अपना कंपार्टमेंट फॉर्म भरे। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आज लास्ट डेट है जिसमें आप 300 रुपीज देंगे आपके कंपार्टमेंट फॉर्म को भरने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अपीयर होना चाह रहे थे उन्होंने अपने फॉर्म भर दिए होंगे अभी तक। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, इस बार सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए अलग ही तरीका अपना रखा है। उन्होंने क्या करा है, स्टूडेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, रेगुलर स्टूडेंट एज इन जिनकी अभी इस साल वाले में कंपार्टमेंट आई है, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आई है या टर्म 1 या टर्म 2 में आई है, इस टाइप से। और एक उन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट को कैटेगराइज कर रखा है। एक प्राइवेट स्टूडेंट तो हम जानते हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट फॉर्म भरा होता है स्कूल में, वो प्राइवेट स्टूडेंट है। इस बार इन्होंने क्या करा है कि जैसे किसी स्टूडेंट की टर्म 1 में भी कंपार्टमेंट आई, टर्म 2 में भी कंपार्टमेंट आई, तो जो थर्ड अटेम्प्ट अब वो जो देने जा रहे हैं अपने एग्जाम का, उनको भी प्राइवेट स्टूडेंट की श्रेणी में इस बार रखा है। अब आपको मैं बता दूं, रेगुलर स्टूडेंट को जो है थ्रू जो स्कूल है उसके थ्रू कंपार्टमेंट फॉर्म भरने की फैसिलिटी मिली है, बल्कि और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको बोला गया है कि आपको डायरेक्ट, मतलब सीबीएसई की जो लिंक है, देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने सीबीएसई का पोर्टल खोल रखा है, इसमें ये जो पार्ट है प्राइवेट स्टूडेंट वाला, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके सामने ये आ जाएगा। और अब जब आप जहां पर जाएंगे तो आपके सामने ये पूरी फैसिलिटी सामने खुल के आ जाएगी। मतलब प्राइवेट कैंडिडेट्स, किस टाइप के प्राइवेट कैंडिडेट, एक जो स्कूल से ही प्राइवेट चल रहे हैं या फिर जिनके टर्म 1 टर्म 2 दोनों में कंपार्टमेंट आई है और अब वो फाइनल अपना एग्जाम मतलब थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ये तीनों ही टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से अप्लाई करना है ऑनलाइन। मतलब उनको स्कूल से कोई आपका कम्युनिकेशन नहीं है, स्कूल से सिर्फ जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं, बच्चों हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि उनके पास जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो कंपार्टमेंट एग्जाम की है, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए नहीं है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपको बताना पड़ेगा स्कूल वालों को कि हम पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम तो उनको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया है। इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी पास हो गए उस सब्जेक्ट में, बट आपको लगता है नंबर कम है और मुझको उसमें नंबर ज्यादा ला सकता हूं मैं, तो फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फिर से देना चाह रहे हैं। तो ये स्कूल वालों को कैसे पता होगा? तो ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपने कर ली होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कैसे करना है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई आज जाके आपकी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद में लेट फीस के साथ में आपका जो दूसरा राउंड है वो चालू होगा। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें सेंटर का तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक बात बताइए, आप जब अपने रेगुलर फॉर्म भरते थे बोर्ड एग्जाम्स के, तब कोई सेंटर आता था क्या? नहीं, ये तो वहां से सेंटर अपने आप अलोकेट होके आएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा चूज करोगे कि हमको कहाँ पर जाकर पेपर देना है। तो सेंटर वाला जो पंगा है वो तो ऐसा है कि भाई वहां से सीबीएसई वाले आपको सेंटर बताएंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, नया एडमिट कार्ड इशू होगा, उसमें आपको पता पड़ेगा कि आपको कहाँ पर जाकर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड में आपको बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि एडमिट कार्ड आपका 7 अगस्त के बाद में, जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी कंपार्टमेंट एग्जाम की लेट फीस के साथ में और वो सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी, तो 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक, मतलब आप ये मान के चलिए 5-7 दिन में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा? आपको सीबीएसई मेल कर सकती है या फिर स्कूल वाले आपको कॉल करेंगे। इन दो में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको पता पड़ जाएगा कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। तो स्टूडेंट, अगर आपने इसमें कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भर दिया है बिना किसी परेशानी के,
तो मेरा आपको सजेशन यही है, बिना वक्त गवाए आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, जिस भी आप एग्जाम के लिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हैं। और अगर आपका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज अभी जाकर इसको स्कूल वालों को कम्युनिकेट करिए, भरिए, सो दैट आप लेट ना हो। इस कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।